Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take another examples related to percentage. In this program, we create a program for calculating the net salary of an employee having some allowances like as HRA, DA, TA, PF and net. These options are used for percentage basis. So we starts with our header files as we told in previous classes. A B हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिए EFGH हमने ये ले लिए because we have a lot of information. So we starts with initial point. Here I write enter basic salary. जो मैंने बेसिक सैलरी एंटर करी वो हमने यहाँ पर यूज करी है परसेंटेज डी और इसको ए के अंदर। अब मुझे यहाँ पर HRA निकालना है। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। बी में क्या किया हमने सैलरी का 10%। देखिए अब सैलरी का 10% आपको निकालना कैसे। आपने सबसे पहले सैलरी ली, सैलरी को आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय, मैंने यहाँ पर 10% लिया। जो ये 10% है ये आपकी सैलरी का 10% निकल कर आएगा क्योंकि जो भी मैं रिकॉर्ड लेके चल रहा हूँ ये परसेंटेज बेसिस के ऊपर है। इस परसेंटेज को हम स्टोर करेंगे बी के अंदर। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि मेरा बी किसके लिए है तो आप यहाँ पर कमेंट लगा सकते हैं, ये मेरा एक HRA बना है। C इज इक्वल टू सैलरी को डिवाइड किया आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैंने 7% कहा तो यहाँ पर मैंने 7% शो कर दिया। अब इस चीज को मुझे यहाँ पर D इज इक्वल टू हमने सैलरी को यहाँ पर डिवाइड किया 100 के साथ मल्टीप्लाई बाय 5 किया। ये मेरा जो मैटर निकल के आया ये मेरा है TA, ये ट्रेवलिंग अलाउंस। E इज इक्वल टू सैलरी B C D, जहां पर ये चारों अलाउंसेस मेरे ऐड होते हैं हम उसको कहते हैं मेरी ये ग्रॉस सैलरी निकल रही है। F इज इक्वल टू हमने यहां पर सैलरी ली A डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9। हमने इस जगह पर इसको जो ये यूज किया मेरा यह PF प्रोविडेंट फंड। G इज इक्वल टू हमने जो मेरी ग्रॉस सैलरी थी E में थी माइनस मेरा PF निकला था F में, E माइनस F किया तो मेरी ये बन गई नेट। अब जो चीजें हमने कैलकुलेट की है मैं उसको रिजल्ट को शो करता हूं। हमने यहां पर लिया मेरा जो HRA था इज इक्वल टू परसेंटेज D, मेरा निकला था B में। यहां पर हमने प्रिंट किया न्यू लाइन में DA इज इक्वल टू परसेंटेज D, मेरा था C में। हमने इस जगह पर प्रिंट किया न्यू लाइन में TA इज इक्वल टू परसेंटेज D, मेरा D में। यहां पर हमने लिखा प्रिंट F न्यू लाइन में ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू परसेंटेज D, मेरी ग्रॉस निकल रही थी E में। हमने प्रिंट F किया न्यू लाइन में PF इज इक्वल टू परसेंटेज D, जो PF मेरा निकल के सॉरी F में आया। हमने इस जगह पर प्रिंट F किया न्यू लाइन में, यहां पर लिखा नेट सैलरी इज इक्वल टू परसेंटेज D, मेरा G के अंदर आ गया और हमने यहां पर गेट CH किया और इस चीज को हमने यहां से अपने बंद किया। कंट्रोल आपने F9 किया, आपने इनकेस यहाँ पर सैलरी दी 25,000। ये देखिए सारे अलाउंसेस के साथ मिलाकर आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई है। हम एक ट्राई और करके देख सकते हैं। मैंने कंट्रोल F9 किया, अब आपने यहां पर दिया हमने लिया 25690, ये लीजिए आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसके अंदर भी लिटिल बिट डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ आपका इसके अंदर फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है।
अगर मैं इस जगह पर फॉर्मेट की बात करूं तो अभी आप इस चीज पे काम कीजिए. इन नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल टॉक अबाउट सम फॉर्मेटिंग ऑफ दिस स्केल. इस फॉर्मेट के साथ साथ मैं आपको उसके अंदर कुछ और भी चीजें सिखाऊंगा कि ये जो मैंने अभी HRA, DA, TA, PF दिया भाई, दीज आर द कांस्टेंट इन नेचर. बट अगर मैं इसको चेंज करूं तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसका हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.